वॉल्ट डिज्नी ने 400 से ज्यादा कार्टून्स बनाए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर ने डिज्नी को अमीर नहीं बनाया। कई प्रोजेक्ट्स तो पैसा डुबो रहे थे। फिर डिज्नी ने सिर्फ 83 मिनट की एक फिल्म बनाई और उसी एक फिल्म ने पूरी कंपनी की किस्मत बदल दी। उस फिल्म का नाम था स्नो वाइट। अब सोचिए, अगर आपकी 100 कोशिशों में 99 फेल हो जाए तो क्या इसका मतलब है कि आप असफल हैं, या फिर आपकी सिर्फ एक जीत इतनी बड़ी हो सकती है कि वो बाकी 99 हारों को भी पीछे छोड़ दे। यही है चैप्टर 6 का सबसे पावरफुल आइडिया, टेल्स यू विन। सक्सेस का मतलब हमेशा बार बार सही होना नहीं है। कभी कभी आपकी ज्यादातर कोशिशें असफल हो सकती हैं, लेकिन कुछ रेयर सक्सेसेस इतनी बड़ी होती हैं कि वही आपकी पूरी कहानी बदल देती हैं। हाइंस बर्गरून दुनिया के बड़े आर्ट डीलर्स में से एक बने। उन्होंने अपने जीवन में ढेरों आर्ट वर्क्स खरीदे। मान लीजिए 100 पेंटिंग्स में से 99 की वैल्यू बहुत कम निकली। फिर भी अगर उनमें सिर्फ एक पिकासो निकल आए तो वही एक पेंटिंग बाकी 99 फेलियर्स को पूरी तरह पीछे छोड़ सकती है। यही है टेल। बहुत सारे ऑर्डिनरी आउटकम्स के बीच एक ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम जिसका असर बाकी सब पर भारी पड़ जाए। वॉल्ट डिज्नी के साथ भी यही हुआ। सैकड़ों कार्टून्स के बावजूद बिजनेस में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स सफल नहीं हुए, लेकिन फिर आई स्नो वाइट। 1938 में इस फिल्म ने सिर्फ 6 महीनों में लगभग $8 मिलियन कमाए। इससे डिज्नी के डेट्स चुकाए गए, नया स्टूडियो खरीदा गया और कंपनी की पूरी स्थिति बदल गई। सैकड़ों प्रोजेक्ट्स के बीच सिर्फ 83 मिनट सबसे ज्यादा मायने रखने लगे। अब आपको लग सकता है, ठीक है, ये डिज्नी और आर्ट की बात है, इन्वेस्टिंग में तो हर बार सही होना पड़ेगा। यही असली ट्विस्ट है। 21,000 से ज्यादा वेंचर इन्वेस्टमेंट्स के डेटा में लगभग 35% इन्वेस्टमेंट्स ने पैसा खोया, लेकिन कुछ बेहद छोटे परसेंटेज वाले विनर्स ने 10x, 20x और यहां तक कि 50x से ज्यादा रिटर्न्स दिए। वही कुछ विनर्स पूरे रिजल्ट्स पर असाधारण असर डालते हैं, और पब्लिक स्टॉक मार्केट भी इससे अलग नहीं है। रसेल 3000 की लगभग 24% कंपनीज ने 70% या उससे ज्यादा वैल्यू खो दी और फिर रिकवर नहीं कर पाई। फिर भी उसी इंडेक्स ने 1980 से 73 गुना से ज्यादा ग्रोथ दी। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी विनर्स ने बाकी फेलियर्स को इतना पीछे छोड़ दिया कि वही पूरे इंडेक्स के रिटर्न्स को ड्राइव करने लगे। और यही बात वॉरेन बफेट पर भी लागू होती है। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 400 से 500 स्टॉक्स ओन किए, लेकिन उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा सिर्फ लगभग 10 इन्वेस्टमेंट से आया। अब सोचिए, हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और सिर्फ उनकी बड़ी विन्स देखते हैं, लेकिन उनके हंड्रेड्स ऑफ फेलियर्स दिखाई नहीं देते। इसलिए जब हमारी कोई चीज फेल होती है, हमें लगता है शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, लेकिन शायद फेलियर कहानी का अंत नहीं है। शायद वो सिर्फ उन हंड्रेड्स ऑफ अटेम्प्ट्स में से एक है जिनमें से किसी एक को एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना है। इसलिए अगर आपका कोई आइडिया फेल हो गया, बिजनेस नहीं चला, इन्वेस्टमेंट खराब निकल गई, तो तुरंत खुद को लूजर मत समझिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी जीत अभी आई ही ना हो। आपको हर बार जीतना नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जब आपकी बड़ी जीत आए तब तक आप खेल में मौजूद रहें, क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं है आप कितनी बार सही थे, सवाल है जब आप सही थे तो आपकी जीत कितनी बड़ी थी। यही है टेल्स यू विन।